अत्यंत ज्वलनशील विषय बना हुआ है। और जब इस विषय के बारे में हम विचार करेंगे, हमारे इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि आज से 50 वर्ष पहले फिल्म जगत में एक गाना आया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। और ये गाना उस समय आया जब भारत में नई नैरेटिविटी गढ़ना प्रारंभ हुई, प्यार की नई परिभाषाएं लिखी जा रही थी। पल 7 जन्मों के प्यार को पल भर तक सीमित करने का प्रयत्न हो रहा था। और इसलिए जब ये नैरेटिविटी, ये कथाएं प्रारंभ हुई हमारे प्रचार माध्यमों से, तो ये भारतीय युवाओं पर निरंतर प्रभावी होती गई। और इसलिए हिंदू युवा, भारतीय युवा, वो जो सनातन की खोज करता था वो क्षण भर की खोज में लग गया। और जब क्षण भर की खोज कोई करेगा तो उसके पल भर के बाद उसका जो परिणाम होगा वो विपरीत ही होगा। वो दुखी करने वाला होगा, निराशाजनक होगा, अपने आप को समाप्त करने वाला ही होगा। और इसलिए जब हम देखते हैं तो 712 में इस्लाम का पहला आक्रमण भारत पर हुआ, राजा दाहिर सेन के ऊपर सिंध में हुआ। राजा दाहिर सेन की पराजय के बाद उनकी दोनों बेटियां सूर्या देवी और परिमला देवी को बंदी बना लिया गया और मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को उनको जीत के उपहार स्वरूप भेंट किया। लेकिन उन वीरांगनाओं ने अपने पिता के हत्यारे मोहम्मद बिन कासिम की खाल में अपनी बुद्धिमत्ता से भूसा भरवा दिया और अपने आप को कटार मार करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन वो कभी इस्लाम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस इतिहास की पहली घटना से ही इस्लाम की स्त्रियों के प्रति जो सोच थी वो स्पष्ट हो गई। काम पिपासु अलाउद्दीन खिलजी वो अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके भी मां पद्मिनी के दर्शन दर्पण में नहीं कर पाया। मां पद्मिनी ने जैसी वीरांगनाओं ने 16,000 कुलांगनाओं के साथ अग्नि ज्वाला में आत्म आहुति कर दी। अपने देश की, अपने समाज की मर्यादा के लिए, आन बान शान के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन कभी इन हिंदू इतिहास में, हमारे इतिहास में यह देखा नहीं गया कि कोई स्त्री, कोई हिंदू बहन, हिंदू नारी स्वेच्छा से मुसलमानों की हरम में गई हो। और इसलिए जब हम देखते हैं कि मार्क्स और मैकाले जैसे लोग जिन्होंने इस देश में नैरेटिविटियां गढ़ने का प्रयत्न किया, उनको पता था कि पूंजीवादी व्यवस्था में परिवारवाद के बाधक है और इसलिए उन्होंने परिवार व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसे आज के समय में लव जिहाद वाले उस फसल को काट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि कोई किसी का पत्नी नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, केवल आकर्षण ही आकर्षण, शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम तक को प्रेम बताया गया। केवल आकर्षण ही प्रेम है। और इसलिए जब हम देखते हैं तो भारतीय मापदंडों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। हम देखते हैं जब शारीरिक प्रेमवाद से उठ करके हम हिंदू प्रेम मापदंडों पर इस समाज को खड़ा करेंगे तो यह सब अपने आप समाप्त होने वाला है। और इसलिए जब हम इतिहास में देखते हैं तो हमारे प्रचार माध्यम, हमारे फिल्मी जगत के जो लोग हैं, उनके द्वारा ये सब नेगेटिविटी गढ़ने का प्रयत्न हो रहा है। तो इसलिए आज भारत देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में हम अपनी बहन को
अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को नहीं समझा पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है हमारे शिक्षा व्यवस्था, जिसने हमारे विचारों के धरातल को गिराकर रख दिया। और इसलिए जब हम देखते हैं तो हमको इन सब विषयों को समाप्त करने के लिए शारीरिक प्रेमवाद से, भारतीय आदर्शों के द्वारा इसको समाप्त करने के लिए हमको भारतीय युवाओं के बीच, युवतियों के बीच हमारे महापुरुषों के आदर्शों को खड़ा करना पड़ेगा। इतिहास में ऐसी लव जिहाद की घटनाएं नहीं हैं जिनको प्रस्तुत करके आज लव जिहाद के वाले लोग वो अपनी फसल को काट रहे हैं। इसलिए इस शारीरिक प्रेमवाद से हमको भारतीय प्रेमवाद की ओर जाना पड़ेगा और हमारे युवक युवतियों के बीच में हमारे महापुरुषों का आदर्श खड़ा करने पड़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।